अगर आपका भी खाने का मन करता है कुछ मीठा व्रत में, तो इस तरीके से बनाएं व्रत स्पेशल रसगुल्ले। व्रत स्पेशल रसगुल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 लीटर दूध से पनीर बना लेंगे। उस पनीर को 5 मिनट किसी भारी चीज़ से चाप के रख देंगे। अब मैंने 5 मिनट मेरा हो गया है। अब इसके बाद इस पनीर को हम एक तौलिए में लपेट के रख देंगे, जिससे कि अगर इसमें हल्का फुल्का पानी रहेगा तो वो भी अच्छे से निकल जाएगा। 5 मिनट 1 घंटे तौलिए में रखने के बाद अब 1 घंटा हो गया है। अब देख रहे हैं कि इसमें जितने भी पानी थे वो एक तौलिया अच्छी तरीके से सोख लिया है। अब ये जो पनीर है उस पनीर को हम किसी थाली में निकाल लेंगे, और इस पनीर को जैसे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे एक थाली में निकाल रहे हैं। इसी तरह से आप भी निकालेंगे और इस पनीर को अच्छी तरीके से मसलेंगे हाथ के इस हिस्से से। इसके बाद हम इस पनीर को अच्छी तरीके से हाथ के इस हिस्से से लगभग 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से मसलेंगे। इस तरह से अगर आप पनीर को मसलेंगे तो पनीर के अंदर जो लंग्स रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरीके से हम पूरे पनीर को 15 से 20 मिनट हाथों की सहायता से मसलेंगे। और अगर आप जब आप पनीर मसलेंगे तो इस पनीर से एक स्क्वीज़ की आवाज़ आएगी। वो अगर आवाज़ नहीं आ रही है इसका मतलब आपका पनीर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें आप 1-2 ड्रॉप पानी छिड़क सकते हैं। लेकिन अगर आवाज़ इसमें से आ रही है, आप इसको चप के देखेंगे तो इसमें से आवाज़ आती रहेगी। अगर इसमें से आवाज़ आ रही है इसका मतलब आपके पनीर में नमी है, तो इसमें आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। लगभग मेरा 15 से 16 मिनट हो गया है। पनीर मेरा इतना हो गया है जैसा आप देख रहे हैं सब। इसको 5 मिनट हम और इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसी से मसलेंगे हाथ की सहायता से। और ये पता करना है अगर कि आपका पनीर अच्छी तरीके से मसल गया है कि नहीं, तो उसका एक आसान तरीका यह है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आसान तरीका यह है कि हम सबसे पहले इस पनीर से एक छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे। उससे हाथ से बिना बहुत दबाएंगे नहीं, हल्के हाथ से उसका हमें गोला बनाएंगे। अगर मेरा ये गोला फटा नहीं होगा, अच्छे से बन जाएगा, इसका मतलब आपका पनीर एकदम अच्छे से हमने मैश कर दिया है। आपने मतलब पनीर को अच्छे से मैश कर दिया। इसी तरीके से हम इस बार भी एक छोटा टुकड़ा लेंगे, उसे भी हल्के हाथ से उसको गोला बनाएंगे। ये भी बिना फटे हुए इसका भी एकदम अच्छे से गोला बन गया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सभी जो पनीर है उससे हम गोले बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा पनीर का गोला बन गया है। यहाँ पे 2 बर्तन लिए हैं, एक छोटा कटोरी लिया। इसी कटोरी को मेज़र करके एक कटोरी हम चीनी लेंगे बर्तन में, और इसी कटोरी को मेज़र करके हम 5 कटोरी पानी लेंगे। ध्यान रहे जितना चीनी लेंगे उसका 5 गुना पानी लेंगे। हम यहाँ पे बर्तन में 5 गुना पानी ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे गैस चालू कर देंगे। लगभग 5 गुना पानी मेरा हो गया है। अब हम गैस चालू करके इसको हाई फ्लेम पे इसको हम बॉयल करेंगे, उबालेंगे। जब मेरा गैस अगर हम हाई फ्लेम पे उसको उबालेंगे तो लगभग 5 से 6 मिनट में जो हमारा पानी है वो अच्छी तरीके से एकदम उबल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मेरा पानी एकदम अच्छी तरीके से उबल गया है। और मेरा ये जो सीरा है बहुत गाढ़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर गाढ़ा रहेगा तो ये सूखेगा नहीं। ध्यान दें कि जो पानी आप डाल रहे हैं, सीरा बना रहे हैं, ये कम से कम 1 अंगुली से अधिक रहे, तभी आपका इसमें पनीर जो है अच्छे से फूलेगा और उसको अच्छे से उसमें डूबने के लिए, तैरने के लिए स्पेस मिलेगा। इसी तरीके से हम एक पनीर डालने के बाद 5 से 6 सेकेंड रुकेंगे, फिर दूसरा पनीर डालेंगे। 5 से 6 सेकेंड हम इसलिए रुकते हैं ताकि अगर हम एक पनीर डालें तो जो मेरा बॉयल हो रहा है, इसमें जो बबल्स निकल रहे हैं वो मेरा रुके ना, लगातार मेरा इसमें जो पानी उबल रहा है वो उबलता रहे। इसीलिए हम इसको 5 से 6 सेकेंड बाद इसी तरीके से हम सारे पनीर को बर्तन में डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जो पनीर के बॉल्स हैं उसको हम बर्तन में डाल दे रहे हैं। अब इसे हम 5 मिनट हम बिना ढके इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, आप देख रहे हैं कि मेरा पनीर पहले से 2 गुना बड़ा हो गया है। इसे हम बिना ढके पका रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा हम इसे कलछुल की उल्टी तरफ से हम पलटेंगे, अगर सीधी तरफ से पलटेंगे तो कटने का डर रहेगा। अगर आपके कलछुल नहीं है तो आप चम्मच से भी पलट सकते हैं। चम्मच की जो उल्टी तरफ है उससे हम इस सारे पनीर को पलट देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सारे पनीर को इस तरह से चम्मच की सहायता से 1 बाय 1 पलटते जा रहे हैं।
और एक बात ध्यान रहे कि आपका जो आँच है वो जो बॉयल हो रहा है वो कम ना हो। अब हम इस आँच को मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे। लेकिन अगर मीडियम हाई फ्लेम पे रखने के बाद आपका जो ये बॉयल्स है उबल रहा है वो कम हो जाए तो आप इसको हाई फ्लेम पे रहने दीजिएगा। अब 5 मिनट के लिए हम इसको ढक दिए, 5 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा जो रसगुल्ला है वो कितना बड़ा बड़ा हो गया है, पहले से 2 गुना से भी अधिक बड़ा हो गया है मेरा। अब हम इसे चम्मच की उल्टी तरफ की सहायता से हम इस पूरे रसगुल्ले को फिर से एक बार पलट लेंगे। अब ये सब देख सकते हैं कि जो सारे रसगुल्ले हैं वो 1 बाय 1 करके मैंने पलट दिए हैं। ध्यान रहे कि इसे उल्टे तरीके से करेंगे ताकि कटे ना। अब मेरा रसगुल्ला 1 बाय 1 सारे रसगुल्ले पलट गए हैं। अब हम इसे 5 मिनट फिर हम इसे ढक कर 5 मिनट पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट देखने में लग रहा है और बड़ा बड़ा। अब हम इसे 5 मिनट ढक के फिर पकाएंगे और तब तक हम साइड में इसके लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें ठंडा पानी भर के रख लेंगे। ये ठंडा पानी हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जब तुरंत रसगुल्ला है उसको गर्म सिरे में से निकाले तो पानी में डालेंगे तो उसकी कुकिंग बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारा रसगुल्ला सिकुड़ेगा नहीं और बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। इसीलिए हम इसको ठंडे पानी में डालते हैं ताकि रसगुल्ले की कुकिंग इंस्टेंट बन। अब 5 मिनट हो गया, अब हम ढक्कन खोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा रसगुल्ला कितना बड़ा हो गया है और मेरा रसगुल्ला भी अब हो गया है। अब हम गैस भी बंद नहीं करेंगे, बिना बंद किए ही 1 बाय 1 इस जो रसगुल्लों को हम पानी में निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सारे रसगुल्लों को पानी में निकाल के डाल रहे हैं। अगर आप रसगुल्ला सिरे में से निकाल के पानी में जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि सारे रसगुल्ले मेरे नीचे बैठ गए हैं। अगर आपका भी रसगुल्ला नीचे पानी में बैठ रहा है इसका मतलब आपका रसगुल्ला एकदम अच्छी तरीके से हो गया है। अगर पौड़ रहा है तो इसका मतलब नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 मिनट लगभग मैंने आँच पे इसे रखा था। मेरा रसगुल्ला एकदम अच्छी तरीके से हो गया है और पानी में भी पौड़ रहा है। इसका मतलब मेरा रसगुल्ला एकदम अच्छी ही तरीके से हो गया। इसे पकाने में हमें 20 मिनट लगा, लगभग 18 से 20 मिनट लगे। आप देख रहे हैं कि मेरा रसगुल्ला कितना बड़ा हो गया, कितना सॉफ्ट है, एकदम मुलायम और ये अच्छी तरीके से पानी भी सोख रहा है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ठंडा होता है तब तक हम ये जो सीरा मेरा है इसे हम और गाढ़ा कर लेंगे गैस पे रख के। ये चाशनी बना लेंगे थोड़ा, एकदम गाढ़ा चाशनी नहीं रहे, मेरा लगभग गाढ़ा हो गया है पानी। अब इसको भी ठंडा होने देंगे। इस सीरे को हम दूसरे बर्तन में डाल के अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मेरा सीरा और रसगुल्ला ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे, आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं, फिर नॉर्मली भी रख के ठंडा कर सकते हैं। अब मेरा सीरा भी ठंडा हो गया है और जो रसगुल्ला मैंने पानी में भिगो के रखा था, पानी में डाल के ठंडे पानी में, वो भी अब एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब उसे हम 1 बाय 1 निकाल के डालेंगे। किस तरीके से डालते हैं ये बात ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि अगर हम डायरेक्ट निकाल के डाल देंगे तो पहले से पानी सोखा हुआ है तो सीरा ज़्यादा नहीं सोख पाएगा। इसीलिए हम एक काम करेंगे, हम 2 चम्मच लेंगे। अब हम अपना रसगुल्ला इस तरीके से दूसरे चम्मच पे रख के इसके अंदर का पूरा पानी गार लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे सीरे में डाल देंगे 1 बाय 1। ऐसे ही हम दूसरे रसगुल्ले को लेंगे, उसे चम्मच पे रखेंगे और फिर उसमें का भी सारा जो पानी है उसे हम अच्छे से गार के फिर इसे हम चाशनी में डाल देंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे रसगुल्ले को हम गारते हुए इसको हम चाशनी में डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे रसगुल्लों को मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे हम लगभग इसे हम रेस्ट पे रखेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमने इसे रेस्ट पे रख दिया है। 4 घंटे बाद आप देख रहे हैं कि मेरा जो छेना है वो सीरा एकदम अच्छी तरीके से सोख लिया है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए ये मेरा रसगुल्ला है और कितना बड़ा है, पहले से 2 गुना से भी बड़ा है और ये कितना अधिक पानी सोख रहा है, एकदम रसा। और इसे जैसे ही पानी में डालेंगे ये फिर से पानी को उसी तरीके से ऑब्जर्व कर ले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्रत में खाने वाला रसगुल्ला एकदम तैयार हो गया है। ये भी मार्केट की तरह बड़ा और स्पंजी है, जालीदार। इसीलिए अब आप बनाइए इसे और खाइए और बताइए कैसा बना है और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय।